बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज है जी 20 जून 2024, जुमेरात के दिन है और तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। 2:30 से पौने 3 के दरमियान होगा। मौसम आज कुछ गर्द आलूद सा है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थी, अब थोड़ी सी जैसे हीट ट्रैप हो जाती है, इस तरीके का वेदर है। टेम्परेचर है यानी गर्मी फील हो रही है, लेकिन हवा चल रही है, इजी माहौल है। ऊपर जो है धूप प्रॉपर नहीं है, सूरज ये इस तरीके कार में यानी बादलों में कुछ छुपा हुआ सा है। तो बकरियों की मैंने चारे की कोई रूटीन आज थोड़ी सी चेंज की थी, टाइप किस्म जो है चारे की, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। मौसम गर्मी का है, जंतर का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो जंतर कुछ अवेल हुआ था, थोड़ा बहुत वो नरम सा काटा है जी, ऊपर से काट के उसका कट बनाया है। और दूसरा उसमें जवार है, यानी मकई की जगह पे जंतर ऐड कर दिया है, जवार और जंतर का कट है। सुबह भी मैंने इनको यही खिलाया, अब फिर ये डाला है। जानवर खा रहे हैं जी इसको इजीली, जाहिर बात है इनकी पसंदीदा मरगूब तरीन ग़िज़ाओं में से जंतर एक है जी। तो अब मैं इनको ओपन करता हूँ, खोलता हूँ, यहाँ से ये अंदर है और मैंने चारा डाला है इस जगह पे, तो ये सारे इधर आ जाएंगे। ये बकरी की आदत है जी, इसको जब भी आप चारा डालेंगे इस तरीके कार से, यानी बंद करके साइड पे करके आप डालेंगे, फिर खोलेंगे तो ये लपक के आती है, भाग के आती है। इसने अपना काम शुरू कर दिया है, दूध पीना। ये कुछ थोड़ी बहुत धूप है, फैन कुछ चल रहा है। दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरीके कार से ये चारा जो है ये वाला कट डाल दिया है। अब धूप निकली है जी कुछ, यानी बादल हैं, कभी सूरज निकल आता है, कभी छुप जाता है, ये सूरत हाल चल रही है। तो अब जो है जंतर का आगाज़ कर दिया, ये तकरीबन 1.5 माह के करीब अरूज पे चलेगा यहाँ पे। वैसे तो ये 3-4 माह चलता रहता है, लेकिन इसका अरूज जो है वो 1.5 माह रहेगा। यानी ये जो दिन जून के चल रहे हैं और आगे जुलाई जो है एंड तक ये पूरा जोबन होगा, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारी तरफ जो लोग चावल की काश्त करते हैं, चावल लगाते हैं, राइस लगाते हैं, वो उस ज़मीन के अंदर चावल लगाने से पहले जो है ये जंतर को काश्त करते हैं। फिर जब जंतर कह लें कि अपने जोबन पे होता है, अरूज पे होता है, तैयार हो जाता है, तो उसको ज़मीन के अंदर ही उसका कुतरा बना देते हैं, कुतर देते हैं, और फिर उस जगह पे चावल की काश्त करते हैं, चावल लगा देते हैं। तो इसलिए जब तक चावल की काश्त नहीं हो रही तब तक जो है ये जंतर वाफर मिकदार में अवेल होगा। लेकिन इस दफ़ा जो है पहले सालों की निस्बत हमारी तरफ, हमारा जो एरिया है इधर जंतर कम है और महंगा मिल रहा है। और कम होने की वजह यह है कि लोगों ने, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, पिछले 2-3 जो कह लें कि फसलें उठाई हैं, उनमें उनको रेट अच्छा नहीं मिला। तिल जो है उसका रेट अच्छा था, इस दफ़ा तिल की काश्त बहुत ज़्यादा हुई है। यानी उन ज़मीनों में उन्होंने तिल काश्त किया हुआ है, शॉर्ट टर्म फसल है, उसको उन्होंने काश्त कर लिया है। जिस जगह पे आगे पहले जंतर लग जाता था उस जगह पे उन्होंने तिलों की काश्त की हुई है, इसलिए जंतर कम क्वांटिटी के अंदर है, थोड़ी मिकदार में है। तो ये इसी वजह से एक रूल है कि जब कोई चीज़ मिकदार में कम होती है तो फिर उसकी प्राइस जो है वो टॉप पे चली जाती है, हाई हो जाती है। इसलिए जंतर जो है वो इस दफ़ा कुछ महंगा है और थोड़ा है। एनी हो, जब हम शौक करते हैं, कुछ चीज़ रखते हैं, तो उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो दरकार चीज़ें होती हैं, वो हमने किसी भी सूरत जो है वो उन जानवरों के लिए, अपने शौक के लिए अवेल करना होती है। तो ये जंतर इस तरह की खुराक है कि ये जो चारे जितने भी ग्रीन फूड हम यूज़ करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा बेस्ट, सिर्फ पसंदीदा नहीं है, इनकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। आप देखेंगे आज से मैंने ये स्टार्ट किया है थोड़ी थोड़ी मिकदार में, यानी हाफ तकरीबन जंतर है और हाफ ही जवार है, इनको खिलाना। आप देखेंगे चंद दिनों में इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसकी शाइनिंग ही और होगी, यानी जानवर जो हैं पहले से ज़्यादा सेहतमंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं वीडियो कैप्चर करता रहता हूं, आप ये आज भी जानवरों की कंडीशन देख लें
और चंद दिनों के बाद 10 से 15 दिन जब गुजरेंगे फिर भी आप नोट कर लीजिएगा कि यही जानवर जो हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो यकदम तब्दील होना शुरू हो जाएगा, बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एक और भी फ़ायदा होता है, यानी कई सालों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से जानवर रखें जाहिर बात है ये खुराक तो इस्तेमाल होनी है। दूध वाले जानवर जो हैं उनकी दूध की क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, और ये अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ ये इस तरह की खुराक है। अभी तो ये कच्चा है जंतर, उस तरीके कार का नहीं है। जब फली लग जाएगी तो फिर किसी किस्म के वंडा इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। ये चारा जो है ये चारे की ज़रूरियात को और वंडे की ज़रूरियात को हमा वक्त मुकम्मल कर देता है। तो इसलिए ये इनकी मरगूब तरीन और बेहतरीन ग़िज़ा तसव्वुर की जाती है, मानी जाती है। तो अभी ये थोड़ी देर में इसको खा लेंगे। अभी आज पहला दिन था तो मैंने उसी मुनासबत से जब भी हम क्योंकि ये अकेला जंतर नहीं है, ये बकरी की आदत है कि ये साबत अगर अकेला जंतर हम डालें तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन जब साबत हम डालते हैं तो उसमें ख़राब होने का ख़दशा भी होता है, नुकसान का ख़दशा भी होता है। तो इसलिए मैंने जो है ये कट करके और जवार में ऐड करके डाला है। तो फर्स्ट डे है, आज देखूंगा जानवरों की रूटीन के ये कितना खाते हैं, उस हिसाब से फिर मैं इसकी क्वांटिटी मिकदार जो है वो सेट कर लूँगा, ताकि जानवर जो हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स, जितनी खुराक उनको दरकार है उसके मुताबिक जो है उनको चारा में डाल सकूँ। तो एनी हाउ ये छोटी सी वीडियो थी चारे के हवाले से और उस चारे की खसूसियात के हवाले से, यानी हर लिहाज से जानवरों की सेहत के हवाले से, गोश्त और दूध के हवाले से ये चारा जो है ये अपनी मिसाल आप है, इसका कोई सानी नहीं है जंतर जो है। तो इसलिए जो बकरी पाल हजरात हैं वो छोटा शौक कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अगर उनको किसी भी सूरत ये जंतर का चारा अवेल हो सकता है तो ये चारा जो है वो अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएं, ताकि जानवर जो हैं वो सेहतमंद हों और अच्छी जो पैदावार है वो हमें मिल सके। अब ये जानवर दूध वाला जानवर है मेरा, आप देखेंगे इसकी जो दूध की मिकदार है वो इस चारे के इस्तेमाल से बढ़ जाएगी, या बढ़े ना भी तो कम से कम हम जो बंडा या दलिया वगैरह साथ इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहती, यानी वो तमाम ज़रूरियात इसी चारे में कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि जंतर की सूरत में मैं इनको डालूंगा। तो अगर आप के एरिया में जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, सिटीज़ के अंदर हैं, देहातों के अंदर हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं तो अपने जानवरों को ज़रूर दें। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये अच्छा है। महंगा हमें लग रहा है जो हम देहात में रह रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ये समझ लें कि पहले फ्री ही पड़ जाता था, यानी तकरीबन 100 रुपये मरले के हिसाब से, यानी कनाल जो है वो हमें 2000 में 2500 में ऐसे मिल जाती थी, और वो कनाल जो है अब 20,000 में, 2-2,500 वाली 20-20,000 में यहाँ पे सेल हो रही है। और रीज़न यही है कि जंतर है नहीं है, बहुत थोड़ी मिकदार में। वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।